हालेलुया। हालेलुया। और कोई सोना मत। और अद्भुत आराधना रहा। अभी मेरे बाद पास्टर मेरी का संदेश हम सुनेंगे, तो कुछ मिनटों के लिए हम बाइबल से हम संदेश सुनेंगे। तो आपका क्रिसमस सीजन कैसा जा रहा है? क्या कर रहे हैं क्रिसमस सीजन में? तैयारी। बहुत सारी दुनिया में हम देखते हैं घरों में क्रिसमस ट्री रखते हैं, ऐसा वाला डेकोरेशंस, है ना, केक बेकिंग, ये सब नहीं क्रिसमस, है ना। तो मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला, लेकिन क्या क्रिसमस है हम देखते हैं आउटरीच, है ना। ये सीज़न को हम ऐसा उपयोग करते हैं, लोगों से मिलना, परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों से बांटना, सोल विनिंग, आत्माओं को जीतना प्रभु के लिए, और दान और दशमांश देना, है ना। और ये सारी चीज़ें परमेश्वर का आराधना करना, ये है असली क्रिसमस, है ना। आज हम संक्षिप्त में हम सुनेंगे, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया। जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, उस वक्त मैं बाइबल पढ़ने के लिए शुरू किया और मुझे नया नियम मिला है। तो मैंने पहला पुस्तक मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय खोलकर पढ़ने लगा। तो मेरा मातृभाषा में बाइबल में ऐसा लिखी हुई है, कैसा लिखी मैं पढ़ता हूँ आपको। वहाँ पर लिखा, इब्राहिम ने इसहाक को जन्म दिया, इसहाक ने याकूब को जन्म दिया, याकूब ने यहूदा और उसके भाइयों को जन्म दिया, और इसी तरह चलता रहा। वैसा बहुत सारे वंशावली को हम देखते रहे, और मैं वास्तव में ये समझा नहीं, अब्राहम इसहाक को जन्म कैसे दिया। मेरा छोटा दिमाग में मैं सोच रहा था, और मेरा अनजाने में मैं सोच रहा था कि मैंने सोचा कि एक आदमी अपने बेटे को कैसा जन्म देता है, ये कैसा बाइबल है। तो सब खोला, मेरे को समझ में नहीं, दिमाग घूम गया, है ना। और लेकिन ये मेरे ज्ञान की कमी थी, मुझे समझ नहीं थी, इसलिए मैं नहीं समझ पाया। और वहाँ पर हम देखते हैं मत्ती ने ईसा मसीह की वंशावली के बारे में वहाँ पर लिख रहा है, यीशु मसीह का वंशावली के बारे में। जब हम वंशावली की बात करते हैं तो जनजातियों में पुरुषों की उल्लेख करते हैं ना, पुरुषों, जो जीनियोलॉजी, जो मत्ती 1:16 में ऐसा लिखा है अंत में, और याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो तभी मुझे थोड़ा समझ में आने लगा, है ना। जो वहाँ पर मरियम के बारे में बात की है, और यूसुफ और मरियम का एक पुत्र कौन है। मैथ्यू जो पुस्तक है मत्ती, यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है, तो इसलिए उसने यीशु मसीह का वंशावली अब्राहम से शुरू करता है, क्योंकि वो अब्राहम के बारे में हम देखते हैं तो यहूदी लोग अच्छे से समझ पाते हैं कि क्योंकि अब्राहम से वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन हम लूका का सुसमाचार में देखेंगे, वो अन्य जाति के लिए लिखा है, तो वो लूका ने वंशावली के बारे में, यीशु के मसीह वंशावली के बारे में उल्टे क्रम में लिखता है। हम देखा है वहाँ पर, यीशु से लेकर आदाम तक देखेंगे, वहाँ पर अंत में हम देखा। और इब्राहिम के लूका का सुसमाचार 3 अध्याय 34-38 में हम देखते हैं, तो वहाँ पर इब्राहिम के बाद पहले आदमी, और जो आदम तक चलता है वंशावली में देखते हैं, वो कहता है कि आदम अंत में परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अपनी छवि में और समानता में बनाया। वहाँ पर वंशावली के अंत में लिखता है आदम और परमेश्वर का पुत्र। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का वंशावली में यीशु से लेकर आदम तक हम देखते हैं। तो आदम को हम अच्छे से जानते हैं,
है ना, क्योंकि हम सब आदम से आए हुए हैं। तो आदम को यीशु से कनेक्ट कर रहा है वो वंशावली, वो जो रेखा है वंशावली की रेखा, जो यीशु और आदम को जोड़ते हुए देखते हैं, और जहाँ से हम सभी आए हैं, और हम सभी आदम से आए हैं। और आदम एक गिरा हुआ, पाप में गिरा हुआ इंसान है, हम जानते हैं वो पाप किया था, और परमेश्वर के प्रति उसकी अवज्ञा के कारण वो क्या हुआ, पाप संसार में प्रवेश किया, और हम सभी पापी हो गए। हम सभी पापी लोग हैं जो आदम से आए हैं। हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं? यीशु मसीह से नहीं, आदम से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन यीशु मसीह का वंशावली को हम देखते हैं तो वो भी आदम से शुरू हो जाता है ना। तो फिर यीशु कौन है? और लेकिन यीशु मसीह में ऐसा क्या खास चीज है तो बाइबल कहती है कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। कौन है ये पुत्र और ये बेटा कौन है? हम देखते हैं यशायाह का पुस्तक अध्याय 9 6 से 7 हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यशायाह ने भविष्यवाणी किया है। इस वक्त यहाँ पर हम पढ़ते लेकिन हमारे एक बालक जन्म होगा। ये इस बच्चे के बारे में बताता है कि ये आदम और अन्य सभी के वंशावली के हैं, है ना। बालक कौन है? एक बच्चा। तो बालक के बारे में हम सोचता है तो वो एक मनुष्य है, मनुष्य के बारे में बता रहा है। तो ये है आदम को कनेक्ट कर रहा है, और यानी कि वो बच्चा एक मनुष्य रूप में पैदा हुआ है। और दूसरी पंक्ति हम देखते हैं कि हमें एक पुत्र दिया गया है। तो यह एक दाता है जो हमें दिया है, पुत्र दिया गया है ना। तो वहां पर एक देने वाला व्यक्ति को देख रहा है ना। तो ये इस बारे में बात करता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र दिया है ना। एक मनुष्य के रूप में बालक जन्मा, वो परमेश्वर ने दिया है, और ये समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर का वादा है। लेकिन यशायाह ने यीशु के जन्म से लगभग 700 साल पहले इसकी भविष्यवाणी की है ना। लेकिन ये भूतकाल में लिखा है, आप देखा है भूतकाल, पास्ट टेंस में लिखा। इसका मतलब ये इंगित करता है कि यीशु के वास्तव में जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने हम अपने पुत्र को दे दिया। यीशु जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने हमें लिए, पहले ही वचन में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने योजना बनाई। उस वक्त हमारे लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को दे दिया, और वो परमेश्वर का शाश्वत योजना है, अनंत काल का योजना है। और ये क्रिसमस का अर्थ ये है कि परमेश्वर मनुष्य बना, है ना, गॉड बिकमिंग अ मैन, है ना। और यीशु के जन्म के बारे में सभी वादे और भविष्यवाणी है उस पवित्र रात, उस खामोश रात में पूरी हो गई। हालेलुया। वो हमेशा की तरह एक नॉर्मल नाइट था, है ना। और स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास आए और बताए कि भविष्यवाणी तभी पूरी होगी जब वो कुंवारी होकर
इस दिव्य बच्चे को जन्म देगी। और गैब्रियल मरियम के पति यूसुफ को गैब्रियल ने 4 बार दिखाई दिया। और यशायाह का पुस्तक 40:3 का जो भविष्यवाणी है यूहन्ना 1:33 में पूरा हुआ है। वो है यीशु के जन्म से ठीक 6 महीने पहले गब्रिएल ने जकरिया को दर्शन दिया। वहां पर हम देखते हैं जकरिया करके एक याजक था, उसको दर्शन दिया और बताया कि तुम्हारा पत्नी एलिशबेथ जो है बुढ़ापे में एक बेटा होगा। और वो कौन है? एलिशबेथ और जकरिया का पुत्र जो है वो बपतिस्म देने वाला यूहन्ना। और वो जंगल में एक आवाज था, उसे मसीह के लिए रास्ता तैयार करना था। ये यशायाह का पुस्तक 40:3 में जो लिखा भविष्यवाणी बपतिस्म देने वाला यूहन्ना पैदा हुआ, तभी यूहन्ना 1:23 में पूरा हुआ है। और बाइबल कहती है कि सारे चीजें परमेश्वर एक एक चीजें भविष्यवाणी पूरा करते आ रहा है। और यीशु मसीह का पैदा होने के समय तक जो परमेश्वर ने योजना बनाई, भविष्यवाणी दी, सारे चीजें सारे भविष्यवाणी पूरा होते आए। गलतियों का पुस्तक 4 अध्याय 4:5 हम देखते हैं, वहां पर वो कहते हैं गलतियों का 4:4-5 में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लोपालक होने का पद मिले। यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि जब मनुष्य समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने स्त्री से जन्मे अपने पुत्र को भेजा, है ना। जब ये समय पूरा हुआ मतलब सारे चीजें एक एक करके परमेश्वर ने अरेंज किया है, तभी यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और वो व्यवस्था से अधीन उत्पन्न हुआ, जो व्यवस्था के नियम से उसके अंदर उसके अधीन में उत्पन्न हुआ, और जो हम व्यवस्था के अधीन है ना, और ताकि हमें व्यवस्था से बचाए, हमें स्वतंत्रता दे और हमें परमेश्वर का पुत्र बनाए। ये परमेश्वर का उद्देश्य था। यीशु मसीह के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा हमें परमेश्वर का पुत्र, हम बच्चे बनाए। ये परमेश्वर उद्देश्य, परमेश्वर की ये बहुत अद्भुत अनुग्रह है हमारे लिए। कितना बड़ा योजना है, अनंत काल का जो योजना है। जब यीशु का जन्म हुआ तब तक जो ग्रीक लैंग्वेज आप जानते हैं, यूनानी भाषा, वो पूरा देश में प्रोमिनेंट लैंग्वेज, वो है प्रमुख भाषा बन गई थी। और परमेश्वर द्वारा अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए सभी चीजें निर्धारित की गई थी, जो संसार की स्थापना से पहले ही वो हमें परमेश्वर दिया गया उसका पुत्र को। और ये दुनिया की वही सामान्य रात, जिस रात यीशु मसीह इस धरती पर उतर आया, लेकिन उस शांत और पवित्र रात में कुछ महान चीजें और कुछ अद्भुत चीजें और कुछ दिव्य घटित हो रहा है ना। नॉर्मल चीजें जो लोग आराम से सो रहे हैं गाँवों में, और राजा लोग अपना पैलेस में सो रहे हैं, लेकिन एक साइड से परमेश्वर का अद्भुत चीजें संसार में हो रहा है ना। हम देखते हैं कि देव स्वर्गदूत चरवाओं के पास आता है और बड़ी खुशी खबरी की उस खुशखबरी सुनाता है। और वहां पर हम देखते जो स्वर्गदूतों का समूह जो है गाते और परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। लूका का सुसमाचार 2:14 में वो लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए देखते हैं, कैसे आराधना कर रहे हैं वो लोग। और आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तो परमेश्वर स्वर्ग से भी स्वर्गदूत आकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है, जब उसका पुत्र इस धरती पर बालक बनकर, मनुष्य बनकर आया। जब उस रात राजाओं के राजा जन्मा हुआ तो स्वर्ग उस रात परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। और जबकि कई अन्य लोग अपने घरों में सो रहे थे, है ना,
और राजा महल में सो रहे थे। केवल कुछ विनम्र जो हम्बल शेपर्ड्स जो है उनके पास पहुंचे खुशखबरी, उनको घोषणा की गई थी। और आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर दुनिया में काम कर रहा है और दुनिया के ज्यादातर लोग अपने चीजों में व्यस्त हैं। जिस रात परमेश्वर का पुत्र यीशु इस धरती पर आया, उस वक्त भी वही चीज हो रही थी, लेकिन परमेश्वर महान अद्भुत कार्य वहां कर रहा था और परंतु संसार को एक अद्भुत कर्ता की आवश्यकता है, उद्धार करता और जो मानव जाति के उनको पापों से बचाए। और क्योंकि हम सभी पापी हैं, हम सब पापी हैं। रोमियो की पुस्तक 3:33 बताता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए एक आदमी बन गए, एक इंसान बने, एक मनुष्य बनकर आया। हम सभी पापी थे। मत्ती 1:22 में लिखा, ये सब इसलिए किया गया कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देख एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अनुवाद इस प्रकार है, हमारे साथ परमेश्वर। है ना? ये सारी चीजें भविष्यवाणी पूरा होने के लिए हुआ है। जो परमेश्वर हमारे साथ रहने आया है, जो परमेश्वर अब हमारे साथ है। हालेलुया। तो उस रात परमेश्वर इस धरती पर है। आप एक बार इमेजिन कर सकते हो, जो कालातीत परमेश्वर, जिसको समय से कोई संबंध नहीं, अनंत काल से जो रहने वाला परमेश्वर इस कालबद्ध धरती पर उतर आया। और जो परमेश्वर ने सारी सृष्टि, विश्व की सृष्टि, धरती की सृष्टि की, वो इस धरती पर अपना पैर रखा। उस दिन से लेकर धरती पर समय अलग हो गया। आप जानते हो, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ, AD BC। तो आप किसका समय में जी रहे हो अभी? यीशु मसीह के समय में हम जी रहे हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन समय उसका है ना, जो जिस रात उस राजाओं का राजा इस धरती पर उतर आया, अपना कदम रखा, तो समय भी विभाजित हो गया और आज हम उसके समय में हम जी रहे हैं। तो ये है हमारे लिए परमेश्वर ने एक पुत्र दिया है। जो आपसे मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा कि, लेकिन सवाल है कि हम परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ हैं। तो ये आप अपने आप को पूछने की जरूरत है। हमारे लिए एक बालक जन्मा और एक पुत्र दिया गया। यीशु का जन्म इस संसार में हुआ है। क्या उसने हमारे हृदय में जन्म लिया? बहुत जरूरी है। संसार में तो यीशु मसीह आया, लेकिन आपके हृदय में यीशु मसीह जन्म लिया है। ये बच्चा जो है, ये बालक किस लिए पैदा हुआ? मरने के लिए। परमेश्वर की योजना के अनुसार ये जो बालक दिया, पैदा हुआ, जो पुत्र दिया परमेश्वर ने दिया, मतलब वो बलिदान के लिए एक उपहार के रूप में हमारे लिए दिया, एक गिफ्ट हमारे लिए, क्योंकि हम उससे उद्धार पाएंगे। और मरने के लिए वो पैदा हुआ, इसलिए वो हमारे लिए दिए गए एक उपहार है। एक पुत्र हमें दिया गया हमारे लिए मरने के लिए और हमारे स्थान में मरने के लिए, ताकि हम उसके बलिदान के छुटकारा पा सकें। अंत में हम देखते रोमियो की पुस्तक 10:8-10 हम देखते, वहाँ पर लिखा है, अपने दिलों में विश्वास करो और अपने मुंह से कबूल करो तो तुम बच जाओगे। रोमियो 10:8-10 लिख, परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि
परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया तो तू निश्चित उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो अगर इस पुत्र यीशु मसीह संसार में तो जन्म लिया, आपके हृदय में जन्म लेना है तो बाइबल कहते हैं आपके मुंह से कबूल करो और हृदय से विश्वास करो, तो आज वही क्रिसमस आपके दिल में हो सकता है। इस संसार में जो आया, जो विश्वासी उद्धार पाता है, वो हर दिन उस आनंद में जी सकता है, हर दिन उस क्रिसमस की माहौल में जी सकता है। तो प्रभु का आराधना करते हर दिन जी सकता है, और तब आप फिर से जन्म लेंगे। यीशु मसीह स्वयं बताया कि जब तक आप फिर से जन्म ना लोगे तब तक परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते। फिर से जन्म लेना मतलब यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेना है। आत्मा के द्वारा जब यीशु मसीह को आप स्वीकार करेंगे, पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है। यूहन्ना का 3:5 में यीशु बताता है वहां पर कि आकाश यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आज आपके लिए निमंत्रण है, परमेश्वर के राज्य में अगर भागीदार होना है, अनंत काल का राज्य में जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, नरक से बच के रहना है, तो हमेशा परमेश्वर के साथ जीवन अनंत काल का जीवन जीना है, तो आपको उस नया जन्म लेना जरूरी है। वो ये है कि यीशु मसीह आपके हृदय में जन्मा है क्या नहीं? फिर से आप जन्मेंगे और आत्मा से आप जन्म लेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप उस उद्धार पाएंगे। तो आज यीशु मसीह आपको निमंत्रण देता है, तो जो भी उसको आप हृदय में स्वीकार करते हो उस शांति को पाओगे। और हम यशायाह पुस्तक 9:6 में देखा है, उसका नाम है शांति का राजा, है ना। और वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, और वो पूरा संसार का प्रभुता उसके कंधों पे है। तो आज आपका दिलों में उसका प्रभुता है क्या? तो हम जब भी हम अपने आप परमेश्वर को देंगे, उनको स्वीकार करेंगे, तो उस स्वतंत्रता को आपको अनुभव कर सकते हो और उस परमेश्वर का बच्चे हम बन सकते हैं। तो भाई हम प्रार्थना करके अंत करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, धन्यवाद आपने एक बालक दिया और एक पुत्र हमें दिया, आपका पुत्र, ताकि हमारे लिए हमारे स्थान में मरे, हमारे लिए लहू बहा और हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। प्रभु हम इस कबूल कर, हम विश्वास करते हैं हृदय में, तभी आप हमारे हृदय में जन्म लेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके बच्चे बने, धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए। आगे के समय में कैसे सब लोग लेते में आ रहे परमेश्वर, हम समय के लिए आपके चरणों में आते हैं, सियासत के सामने हमारे परमेश्वर जो कुछ आपकी स्थिति ने हमारे लिए किया, उसके बाद नया जीवन हमारे लिए आपको चाहते समय पवित्र आत्मा के हमें दिया गया, पवित्र आत्मा के उसके द्वारा वचन आए और सुन सके, सभी लोगों के जीवन में आशीष हो, जीवन आपसे आता है। संदेश बहुत अच्छा था, बहुत मैं बोलने वाला था और मैंने चुरा लिया मेरा संदेश। अभी मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, और पास्टर दिनेश ने मुझे स्पॉट पे डाल दिया, मैं बोला आके बढ़ ही जाता हूँ। यूहन्ना की किताब
एक वचन में, यूहन्ना लिखा 1 अध्याय 1 वचन में उसमें लिखा है, आदि में वचन था। आदि का मतलब है समय के पहले, समय जो हम लोग समय में जीते हैं उसके पहले परमेश्वर ने एक समय पर धरती को बनाया, आकाश को बनाया, और पृथ्वी जो हम कहते हैं, चांद, तारे, सूरज और सभी को बनाया उसने। और उसके बाद में आगे देखेंगे तो गैलेक्सी है, और इसको मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग बैठे हैं उसमें बहुत तारे हैं, उनको गिन नहीं सकते। इसके आगे भी बहुत गैलेक्सी है, उसको भी आप गिन नहीं सकते हैं। और उनका जो माप करना है कि उसको कहा जाता है मिलियंस ऑफ माइल्स, जिसको किलोमीटर, यानी कि वो सनलाइट का जो पहला किरण धरती में गिरता है, कुछ 7 मिनट का हिसाब है, सूरज से धरती में गिरता है 7 मिनट का हिसाब है। तो उसके हिसाब से लाइट जो हमारे पास आता है उसका जो स्पीड है उससे गिना जाता है। और उसको तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, उस जगह पर हम जा भी नहीं सकते हैं। आदमी तो केवल अभी चंद्रमा तक पहुंचा है और उसके आगे में गया। तो सोचो कि परमेश्वर ने एक समय पर सब कुछ बनाया और हमें बनाया। ये सब 6 दिन के अंदर उन्होंने तैयार किया, उत्पत्ति एक किताब में। 7वें दिन में उन्होंने कुछ किया, जैसे कि आज संडे है हमारे लिए, हम लोग काम नहीं करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। उसके पहले उन्होंने स्वर्गदूत को बनाया था स्वर्ग में, और स्वर्गदूत को बना तो स्वर्गदूत स्वर्ग में थे, और मनुष्य उस वक्त में बना था। लेकिन बाद में अपनी योजना को उन्होंने हमें बनाया। और फिर बाद में आदि में वो था परमेश्वर, वचन था मतलब है यीशु मसीह, जो वचन हमारे बीच में आया वो आदि में था, स्वर्ग में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, तो परमेश्वर के सामने बैठा हुआ था हमेशा उस सिंहासन में, एक दूसरे को देखते हुए, पवित्र आत्मा भी यहाँ पर था। और यही आदि में परमेश्वर के साथ था यीशु मसीह। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह ने सभी बनाया, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यीशु मसीह के बिना उसमें जीवन था, और जीवन मनुष्य की ज्योति था, जो कि अंधकार में चमकती है, अंधकार में उसे ग्रहण नहीं किया। इस दुनिया में अंधकार भी है, एक तरह से नमूने के रूप में रात आते हैं, रात हम लोग सो जाते हैं रात, और फिर दिन आता है, यहूदी लोग अपना कैलेंडर है जिनका, उनका कैलेंडर, उसमें पहले रात को लोग पहले दिन मानते हैं, और आपका दिन का भी शुरुआत होता है। हमारा दिन का भी शुरुआत है 12 बजे होता है, 12 बजे से दिन शुरू होता है, जब लोग बहुत लोग सोए हुए हैं। सोचा आपका दिन 12 बजे से शुरू होता है, तारीख 12 बजे शुरू होती है रात को, जब आप सोए हुए हैं। फिर बाद में 6 बजे आप लोग उठते हैं, 5 बजे फिर आपका दिन शुरू होता है, परमेश्वर के ऐसा। तो रात है और फिर बाद में दिन है, एक तरह से रोमानी के रूप में, एक तरह से शैतान है वो अंधकार है, और उसके द्वारा अंधकार होता है। और वहाँ पर यीशु मसीह ज्योति है, सूरज के रूप में हमारे लिए ज्योति है, ये होना 8:12 में। तो यीशु मसीह ने सब कुछ निर्माण किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। और यीशु मसीह स्वर्ग में थे, एक समय में उन्होंने निर्माण किया, हमें भी निर्माण किया। पाप आकर फिर आदमी दुष्ट काम करने लगे, और परमेश्वर की योजना के अनुसार 2000 साल पहले यीशु मसीह जो वचन था आदि में, वो वचन हमारे बीच में चलने लगा ना। और हम कैसे बोल सकते हैं, यही वचन है हमारे हाथ में, इसके द्वारा हम यीशु मसीह को जानते हैं। वचन कौन है, हमारे बीच में किस प्रकार था। तो सोचो, ये अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, वचन के द्वारा ही जान सकते। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ, भले आप बाकी सब कुछ करिए, काम करिए, सब कुछ करिए, टीवी देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन जब आप वचन पढ़ने जाएंगे तो आपको
जल्दी वचन पढ़ने में कॉन्सेंट्रेशन मेरा ये होता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि कोई आदमी वचन न पढ़े। तो उसको मालूम है कि आदमी अगर वचन पढ़ेगा तो मत्ती 4:4 के अनुसार यीशु मसीह ने कहा कि आदमी केवल रोटी से वचन से जीएगा। उसको मालूम है ये आदमी वचन से जीने लगेगा और मेरा इस पर जो भी कब्जा होना है, जो मैं चाहता हूँ इसके जीवन में नहीं होगा, लेकिन जो यीशु मसीह चाहता है उसके जीवन में होगा, क्योंकि वो आदमी वचन में चल रहा है। तो हम वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं और उसके द्वारा चलते हैं। यीशु मसीह ने हमको वचन देकर गया और हम जाते वक्त उसने पवित्र आत्मा भी देकर गया, क्योंकि उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जियो, गलातियों 4 गलातियों 5:16-17 में, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर ने एक सामर्थ्य देके गया, हम उसके द्वारा जीते हैं। जब बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं और ये हम इस दुनिया में जीते हैं और हम यीशु को समझते हैं, परमेश्वर की योजना में चलते हैं। क्या योजना है हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम उसमें चलते हैं और यीशु मसीह को जानने लगते हैं। ये सप्ताह जो आने वाला सप्ताह है, जिसको हम लोग क्रिसमस बोलते हैं, क्रिसमस का मतलब है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है और इस दुनिया में परमेश्वर जन्म लिया। तो यीशु मसीह जन्म लेते वक्त एक रूप से हम लोग देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि लूका 2 में ज्योतिषी जिसको कहा जाता है, एक्चुअली अंग्रेजी में मेगाई कहा जाता है। ज्योतिषी बोलो तो ये दुनिया का ज्योतिषी नहीं हाथ देखता है ना, सब कोई लोग तो तोते में वापरते हैं ना, वो ऐसा नहीं है। ज्योतिषी अलग है, लोग पढ़े लिखे थे, जो विद्वान थे, इनको परमेश्वर का एक तरह से पता था कि मसीहा जन्म लेने वाला है और ये लोग यीशु मसीह के अपेक्षा में थे, मसीहा के अपेक्षा में थे। तो परमेश्वर ने अपने रूप से इनको दिखाया। लूका 2 में लिखा है कि इनको वो भविष्यवाणी के अनुसार एक तरह से उन्होंने देखा और उनको एक तारा दिखाई दिया और ये तारा यरूशलेम के ऊपर था तारा, और ये लोग वो तारा को ढूंढते और उनको मालूम है कि मसीहा का ही तारा है बाइबल के अनुसार, और उनको ढूंढते वहाँ पर आए यरूशलेम में। और यरूशलेम में आकर लूका 2 में लिखा है कि इन्होंने किसके पास गए। ये लोग कोई बोलते हैं कि 3 लोग थे, कोई बोलते हैं कि बहुत हो सकते हैं, लेकिन 3 इसके लिए बोलते हैं कि 3 उनको गिफ्ट दिया गया, यानी कि उनको तोहफा दिया गया। 3 तोहफा क्या था, एक तो लोहान था और फिर एक गंधरस था और पहला क्या था, सोना। तो इसके वजह से लोग बोलते 3 लोग हो सकता है, बड़े थे इन लोग। और इन लोग ढूंढते आए और राजा हेरोडिस के पास आए। राजा हेरोडिस को कहा कि ये कहाँ जन्म लिया है मसीहा, जो यहूदियों का राजा है। तो हेरोडिस ने कहा कि मैं राजा हूँ, ये दूसरा राजा मेरे इसमें कौन जन्म लिया। फिर उसका माइंड में आ गया कि ये बच्चा अगर बड़ा होगा तो मेरा ये छीन लेगा। लेकिन यीशु मसीह उस प्रकार का राजा नहीं था। इस दुनिया में उसने कांटों का मुकुट लिया, बाइबल में लिखा है, और उसका मुकुट अलग था। इस दुनिया के राजा का जिस समय कांटों का मुकुट लिया, लेकिन वो आने वाला राजा है, वो जो राज करेगा एक दिन, हम लोग भी उसके साथ रहेंगे उस वक्त। तो ये हेरोदियस ने कहा कि इसका प्लान हो गया कि इसको मारना है एक तरह से, और उन्होंने कहा कि आप इसको खोजिए। और हेरोद राजा ने कहा कि विद्वानों को, जो फरीसी और बहुत विद्वान थे, उनको कहा कि इसका जन्म कहाँ हुआ। तो उन्होंने पुराने नियम में खोज किया। बाइबल खोजना जरूरी है। मीका 5:2 में लिखा है कि वो बैतलहम शहर में जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा ये बैतलहम, यरूशलेम जो मेन शहर है, वहाँ पर बैतलहम जगह पर मीका 5:2 में पुराने नियम में लिखा है कि उसका जन्म हुआ। तो उन लोग उसको खोजने गए।
हेरोदियस ने कहा कि आपको मिले तो मुझे बता देना, मैं भी उसको आकर दंडवत करने जाता हूँ। लेकिन उसका वो प्लान नहीं था, उसको मारना चाहता। तो उस ज्योतिषियों को परमेश्वर ने कहा कि यहाँ से निकल कर चले जाओ, हेरोदियस के पास मत जाओ, और क्योंकि वो उसको मारना चाहता था। तो उन लोग चले गए और हेरोदियस को बहुत गुस्सा आ गया कि कैसे मुझे नहीं बताया कि, और इन लोग ऐसे ही चले गए। तो उन्होंने क्या किया, अपने दिमाग लगाकर उन्होंने कहा कि ये बच्चा का जो उम्र होगा शायद 2 साल तक, उन्होंने कहा कि 2 साल तक बच्चा, सब बच्चों को मार दिया यरूशलेम में, ताकि उसमें यीशु मसीह भी मारा जाए। तो ये भविष्यवाणी के हिसाब से लिखा है बाइबल में कि ऐसा होगा। और यिर्मयाह की किताब 21:15 में लिखा है कि उस समय पर, यिर्मयाह की किताब 21:15 में ऐसा लिखा है, यहोवा भी ये कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक कर रोने की शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है, अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। तो पुराने नियम में भविष्यवाणी है कि ऐसा होगा, यीशु मसीह के जन्म के समय सब बच्चे मारे जाएंगे, और सब बच्चे मारे गए, और यरूशलेम में सब माँ अपने बच्चों के लिए रो रही है, सब बच्चे। लेकिन यीशु को परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ से निकाल कर उसको मिस्र देश में लेकर गया। ऐसे कहाँ लिखा है मिस्र देश में लेकर गया? होशाया 11:1 में लिखा है। होशाया के 11:1 में ऐसा लिखा है, होशाया 11:1 में, जब इज़राइल बालक था, यानी यीशु बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। होशाया 11:1 में भविष्यवाणी की पुराने नियम में यीशु मसीह वहाँ से निकल कर जाएंगे, और यीशु मसीह वहाँ से निकल कर, लूका की किताब में लिखा है कि वो वहाँ से निकल कर चले गए, मिस्र देश में थे। और जब परमेश्वर ने कहा यूसुफ और मरियम को, हेरोद राजा मर चुका है, वापस आना, और लोग वापस आए। भविष्यवाणी किया पुराने नियम में। यीशु मसीह का पुराने नियम में भविष्यवाणी है। उत्पत्ति 3:15 में लिखा है कि यीशु मसीह आएगा, एक उद्धारकर्ता आएगा, जो मेमने के रूप में आएगा हमारे लिए। और वो यूहन्ना 1:29 और यूहन्ना 1:36 में लिखा है। यूहन्ना ने कहा कि देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा लेगा। तो वहाँ पर भविष्यवाणी था जब आदम और हवा ने पाप किया, यीशु मसीह, और इसी तरह यीशु मसीह। और यीशु मसीह के जन्म लेते वक्त वहाँ पर ये लोग थे, चरवाहा के, जो भेड़ को चरवा कर रहे थे। उनको परमेश्वर ने संदेश दिया कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, लूका 2:8-20 में। और उन लोग आकर वहाँ पर एक तरह से स्वर्गदूत गीत गाए और परमेश्वर की महिमा की, यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और वहाँ पर इन लोग जाकर मरियम के पास जाकर उन्होंने उस बालक को देखा और परमेश्वर को धन्यवाद किया और परमेश्वर की महिमा की। और वहाँ पर एक समर नाम का व्यक्ति है, जो कि लूका 2:21-30 में लिखा है। उसके विषय में एक तरह से हम लोग देखेंगे इस दुनिया में आदमी लोग जो परमेश्वर की बहुत पूजा करते हैं, और वो भी वैसे ही था, लेकिन उनमें एक गुण था, वो आदमी परमेश्वर में पवित्र आत्मा में चलने वाला था। उसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उसको मंदिर के वहाँ पर लेके आया। जब उन लोग बालक को लेके आए मंदिर में एक तरह से, और वहाँ पर जो उन लोग सैक्रिफाइस देते हैं, बलिदान देते हैं, उस रूप में बालक को लेके आए। तो शौमन ने उसको अपने हाथ में लिया
और समय ने कहा कि मैंने परमेश्वर को देखा है। और ये लूका 2:21-32 में ऐसा लिखा है, जिसे तूने सब देशों के लिए तूने सब देशों के लोगों के समान तैयार किया, और वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा। अन्य जाति कौन है? हम लोग। पूरे संसार के लिए यीशु मसीह क्या होगा? ज्योति होगा। ये तो बालक है उसके हाथ में, लेकिन उसने परमेश्वर ने धन्यवाद दिया। और 29 में लिखा है, हे स्वामी, अब तूने अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। यानी कि मेरे मौत भी होगा तो मैंने उस मसीहा का जो देखा है बालक को, क्योंकि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, मेरे आंखों ने शब्द। और हम लोग उस व्यक्ति के समान है इस दुनिया में, यीशु मसीह में चलते हैं। हमने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया। हम यीशु मसीह को किस प्रकार से देखते हैं? हम बाइबल के द्वारा देखते हैं यीशु मसीह कौन है, उद्धार कर पूरे संसार के लिए और इजराइल के लिए। इजराइल उनका चुना हुआ देश था, और इजराइल उनके लिए भी आया था, यीशु उनके लिए भी आया था। तो ये व्यक्ति था शौमन, जो वहाँ पर यरूशलेम में था। वो बहुत ही परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। वहाँ पर एक अन्ना नाम की एक औरत है, और ये दुनिया में लेडीज लोग भी है, ऐसे भी है लेडीज लोग। हमें आपको पता नहीं होगा, लेकिन बाइबल कहते हैं कि इनका क्या गवाही है। 2:36 में लेकर आशर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूल की बेटी एक भविष्यद्वक्तन थी। वो बहुत बुरी थी, शायद 70 के ऊपर उसका उम्र था जरूर, और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी, और शायद उसका पति मर चुका था। और 37 में लिखा है 84 वर्ष की विधवा थी, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती। हम लोग एक तरह से, मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम लोग कितने प्रार्थना कर सकते हैं? 5-10 मिनट, लेकिन रात दिन प्रार्थना। विधवा 84 वर्ष। तो परमेश्वर ने एक तरह से, मुझे लगता है कि परमेश्वर ने उनकी भी प्रार्थना सुनी, और यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा बच्चे को दिया। और फिर क्या हुआ? उन्होंने भी देखा। और तब इसमें लिखा है, और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम को छुटकारे की बाट जोड़ते थे, उस बालक के विषय में बातें लगी। उन्होंने भी यीशु मसीह को देखा। उसके जीवन में एक तरह से ऐसे व्यक्ति हैं इस दुनिया में, बहुत प्रार्थना करते हैं, हमें मालूम नहीं, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर उस प्रार्थना को भी उत्तर देता है। और उनके हाथ में जो बालक आया, उन्होंने भी देखा है कि यीशु मसीह और यीशु मसीह ने उस प्रकार से चुना कि मैं इनके भी पालन करूँ। विधवा है, प्रार्थना करने वाली है, शौमन है, वो भी प्रार्थना पूर्वक और पवित्र आत्मा में चलने वाली है। गडरिया है, गलत नहीं, चरवा है। वे लोग एक तरह से साधारण व्यक्ति हैं, यहाँ उनको ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, लेकिन उनके पास भी परमेश्वर ने आकर कहा कि यीशु मसीह का जन्म। और फिर बाद में हमने देखा कि ज्योतिष जो पढ़े लिखे हैं, उनको भी परमेश्वर ने कहा कि मसीहा जन्म लिया। तो सभी प्रकार के व्यक्तियों के बीच में यीशु मसीह का जन्म, और यीशु मसीह का जन्म होते समय उसके पास कोई जन्म लेने के लिए कोई उस जगह नहीं थी। वो जगह ढूंढते गए और उनको कोई जगह नहीं मिला। बाइबल कहता है कि गौशाले के रूप में एक जगह था, उसके अंदर हम लोग तो हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं,
लेकिन परमेश्वर ने, यीशु ने अपना जन्म ऐसी जगह पर लिया कोई उसके बारे में सोच ही नहीं सकता। और ये परमेश्वर हमारे बीच में है। और आज हम हमारे लिए तो पुराने नियम में ईसाई की किताब 7:14 में भी लिखा है, जिसे उन्होंने कहा कि इमैनुएल होगा, उसका नाम यीशु मसीह हमारे बीच में कुंवारी से जन्म लेगा, जो मरियम कुंवारी थी। और परमेश्वर ने कहा कि तू गर्भवती होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं पति को जानती नहीं, उनका मंगनी हो चुका था। उन्होंने कहा कि मैं पति को नहीं जानती हूँ, किसी आदमी को नहीं जानती हूँ, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा, यानी कि इस प्रकार है जैसे सूरज चमकता है और हम हाथ डालेंगे तो छाया गिरता है ना, उस प्रकार पवित्र आत्मा आएगा और तेरे ऊपर छाया करेगा और उसके द्वारा तेरे अंदर जन्म होगा यीशु मसीह का जन्म लेना कोई आदमी के संबंध से नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म दिया और इसके लिए वो निष्पाप था। उसके अंदर कोई आदमी का खून नहीं आया, औरत का खून था। तो वो निष्पाप, उसके हिसाब से, जेनेटिक के हिसाब से वो निष्पाप, उसमें कोई पाप नहीं था, उनमें कभी एक पाप नहीं था। इसके लिए वो परमेश्वर का मेमना हमारे लिए मेमना बन सका, क्योंकि निष्पाप आदमी ही वो मेमना हो सकता है। पापी आदमी मेमना नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर पाप। निष्पाप आदमी ही पाप को मिटा सकता है, पापी आदमी पाप को नहीं मिटा सकता। मैं आपका पाप को नहीं मिटा सकता, न तो आप मिटा सकते। तो यीशु मसीह है जो हमने पढ़ा आदि में था, और यीशु मसीह धरती पर आदमी का रूप था। और वो वचन जो पहले था आदि में, वो वचन हमारे बीच में आया, गोदानी हुआ। और यूहन्ना ने और अनेकों ने लिखा कि हमने उनको देखे, हमने उनको छुए, वचन हमारे बीच में। और कुछ समय उन्होंने देखा कि वो समुद्र के ऊपर से चल के आ रहा। एक समय मत्ती 8 में तूफान आ रहा है, यीशु मसीह ने तूफान को रोक दिया। तो उन लोग बोले ये कौन व्यक्ति है, अब बोलने से तूफान को रोक सकता है। और फिर लाजरस मरा हुआ था 4 दिन, उसके कब्र में आकर लाजरस को जीवित किया। और फिर बाद में एक व्यक्ति था जो यूहन्ना 5 में 38 साल का बीमारी था, उसको आकर कहा कि उठ, और वो उठ कर चंगाई पाया। यारिस की बेटी उस प्रकार से मर चुकी थी, उसको जीवित किया। एक औरत थी जिसको 12 साल का खून का बीमारी था, उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह के कपड़े को छुए और वो बीमारी से चंगाई पाया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे बीच में था यीशु मसीह, और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और बलिदान होकर 3 दिन कब्र में था, और कब्र से फिर क्या हुआ, जीवित हुआ। इतिहास में कोई आदमी जीवित नहीं हुआ, एक ही व्यक्ति था जो मरने के बाद जीवित हो, स्वर्ग चले गया, आज जीवित है स्वर्ग में, और हमें देखता है, हम प्रशंसा करते हैं। और एक दिन समय आएगा हम लोग जब स्वर्ग में देखेंगे, उनके हाथ का जो भी कीड़े मारे थे वो हम देखेंगे, पैर में सब हम स्वर्ग में देखेंगे। सभी को धरती छोड़ना है। माने या न, 100 साल के बाद यहाँ पर कोई बैठेंगे नहीं। अगर आपका बॉडी अच्छा है तो आप बैठेंगे, 100 साल के बाद कोई बैठेंगे। ये हमारे बीच में। और उन्होंने कहा ना, लूका में उसका वंशवली लिखा है, लूका 3 में वो आदम से वंशवली है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से भी हमें बताया कि यीशु मसीह आदम बोला। तो देखो, ये दुनिया में किसी आदमी का वंशवली है, आप हमारे बीच में किसके पास किसी का वंशवली है? आपको मालूम है कि आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी कौन थे? पिताजी के पिताजी मालूम है, उसके आगे जनरेशन आपको मालूम है जो कौन थे, पिता नाम क्या था, आपको कुछ अंदाजा है? लेकिन यीशु का वंशवली आदम से लेके यूसुफ से मरियम तक उसका वंशवली दिया गया, लूका की किताब। पूरा इतिहास है, दुनिया का इतिहास, यीशु का इतिहास। और फिर बाद में मत्ती का वंशवली है, मत्ती 1 में जो
अब्राहम से दिया गया और फिर दाविद से, अब्राहम से दाविद से, फिर यूसुफ और मरियम के पास गया। वो यहूदियों के लिए एक तरह से है कि यीशु मसीह राजा क्यों हो सकता है, जो दाविद का गोत्र होना चाहिए। और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 12 में कि अब्राहम के द्वारा पूरे संसार को आशीष मिलेगा, जो भी उस पर विश्वास करेंगे। तो वह आशीष किससे आएगा? यीशु मसीह आएगा, जो बीज होगा उसके द्वारा आशीष होगा पूरे संसार के लिए, जो उस पर विश्वास करेगा, तो हमारे लिए है। और वो एक ही है कि वंशोली पूरे इतिहास में सब यीशु मसीह का है, तो किसी का वंशोली किसी को मालूम नहीं। मेरा मम्मी था, 1 साल पहले उसका डेथ हुआ था, उसको 5-6 मालूम था, 5-6 वर्ष वाली उसको मालूम था, इधर और आगे पीछे, और सब बोलती थी ये गांव का, इसका ये है, या हमारा ऐसे रिश्तेदार है वैसे। मैं उसको बोलती थी आप यहूदी लगते हो मुझे। तो किसी को मेमोरी स्ट्रांग देता है ये सब चीज़ें। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में। तो बाइबल पढ़िए, बाइबल एक ऐसा किताब है, आपको कोई इतना नॉलेज नहीं दे सकता, दूसरा कोई किताब नहीं। मैंने बहुत स्टडी किया है, बहुत किताब पढ़ा है, मैनेजमेंट किया है, मेरा डिग्री भी मेरे पास नहीं है, वो कचरे के अंदर चला गया। मुझे भी नहीं मालूम मेरा डिग्री किया। मैं जाता हूँ वीज़ा लेने के लिए, उन लोग पूछते डिग्री का है, मैं पूछता कचरे में चला गया। आप कुछ मेरे से टेस्ट लेना है तो मैं टेस्ट ले सकता हूँ, मेरे कितना नॉलेज है। तो लोग बिलीव करते हैं कि परमेश्वर अपने साथ है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में वचन में लगाते हैं, और आखिर में दुनिया का क्या होगा वो भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है। दूसरा आप कहाँ इंफॉर्मेशन मिल सकता है, दुनिया किस प्रकार जाता है, ये हमें बाइबल से मिलता है। बाइबल में सब कुछ लिखा है कि आगे चल के क्या होने वाला, और हम लोग अभी जानते हैं, हमें कुछ शॉक नहीं होता है। तो दुनिया में झगड़े चलते हैं, सब कुछ हम लोग हमें मालूम है किस प्रकार क्यों झगड़ा होता है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के खिलाफ है, आदमी के खिलाफ है, सब कुछ कराता है, बुरा काम है, सब कुछ कराता है। लेकिन यीशु मसीह हमको बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, और फिर बाद में वचन हमारे बीच में वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे आंखों को खोलता है, प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार हन्ना प्रार्थना करती थी, इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार शौमन थे। आपको ये होगा कि शौमन को बोला तो शौमन एक साधारण व्यक्ति है, और उस प्रकार से बाइबल में जकरियस है जो यूहन्ना के पिता थे, और जकरियस भी मंदिर में एक ही बार 5 से 6 साल के बाद एक बार उनको मंदिर के अंदर जाने के लिए मौका मिलता, और एक बार मौका मिला, और वहाँ पर उनको स्वर्गदूत ने बताया कि उनको एक बेटा होगा, जो कि उनको बेटा होने का चांस नहीं है, वो भी बुजुर्ग है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रूप से दिया। तो बाइबल एक साधारण किताब नहीं है, एक उसको क्या बोलता है कि अद्भुत किताब है, और इस बाइबल एक स्टोरी बुक नहीं है, हम लोग सब लोग जान सकते हैं। और बाइबल में बहुत सारी चीज़ ऐसा लिखा है कि बीज बोने वाला गया, यानी कि एक किसान भी जान सकता है बाइबल में, साधारण व्यक्ति भी पढ़ सकता है, जान सकता है, किसान भी जान सकता है कि परमेश्वर ने उस रूप से लिखा है। तो हम लोग जब मनाते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन, मसीहा, यीशु का मतलब क्या है? यीशु का मतलब पापों से बचाने वाला, उसका मतलब है यीशु। क्रिस्ट बोलता है, क्रिस्ट का मतलब है अभिषेक किया व्यक्ति, परमेश्वर का अभिषेक किया व्यक्ति। यीशु क्रिस्ट दो नाम है। यीशु का मतलब है पूरे संसार को पाप से बचाने वाला, तो नाम का मतलब है उसको यहोशुआ भी उस प्रकार से नाम ये व्यक्ति हमारे लिए दिया। लेकिन मरियम को परमेश्वर ने चुना, और मरियम के द्वारा उसका जन्म हुआ, और एक सुरुख से शैतान को पसंद नहीं था कि मसीहा जन्म होगा,
और जैसे यीशु मसीह जन्म हुआ तो याद है मैंने कहा अभी क्या कहा था, हेरोदेस को मारने की कोशिश की क्योंकि ये मसीहा है, शैतान को भी मालूम है मसीहा है। और आगे चलते चलते यीशु मसीह 33 साल तक जिया और उसको हमेशा उसके फरीसी खिलाफ थे, लोग खिलाफ थे, सब लोग उसके खिलाफ थे क्योंकि शैतान उसके खिलाफ था और नहीं चाहता था कि शैतान ये यीशु मसीह जो करेगा, जो क्रूस पर जाके उसका बलिदान होगा। देखो शैतान को भी बाइबल मालूम है, ये आप जान लो, शैतान भी बाइबल जानता है, ऐसा नहीं बोलता। वो उसका कोशिश था आखिर में क्रूस पर उसको बलिदान हुआ, बहुत कोशिश की। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, बाइबल में लिखा है कि जी उठने के बाद बादल से होकर जब बादल से जा रहा तो शैतान और उसके दूत ने उनको नीचे डालने की कोशिश की, ऊपर जाने नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उनको ऐसे हटाते हुए और उनके बीच में से चले गए स्वर्ग में। इसका मतलब है कि अभी क्रूस के द्वारा जीत हुआ, पूरे संसार को यीशु मसीह ने जीत लिया और यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और उसका देह शरीर इस धरती पे है। कौन है उसका शरीर? हम लोग हैं इस धरती पर। जब हम जाकर पर्चा देते हैं यीशु मसीह के नाम में, हम यीशु मसीह का जो संदेश है दूसरे को देते हैं, हम देते हैं क्योंकि उसका देह शरीर इस दुनिया में, पवित्र आत्मा हमारे हर एक व्यक्ति के शरीर के अंदर है। जिस दिन हमने विश्वास किया हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया, ये हमको पवित्र बनकर हमें सिखाता है हम लोग किस प्रकार चलना चाहिए, हमारे साथ रहता है पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमको त्यागा नहीं, अभी मैं छोड़ के जाता हूँ मुझे कोई फिनिश नहीं, परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम दुनिया में चले, यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह कौन है। और हम उस जिसको कहा जाता है रोमायु 8 में बहुतायत का जीवन जीने के लिए, और हमारा 10 में बहुतायत का जीवन जिए, साधारण जीवन न जिए ना। साधारण जीवन आदमी लोग जीते हैं, एक बिजनेसमैन भी साधारण जीवन जीता है, उसके पास क्या है? हाँ उसके पास बड़ा धन होगा लेकिन आखिर में वो भी तो जाएगा ना, कब्र में जाएगा ना, उसके हाथ में क्या रहेगा। तो हम लोग उस प्रकार नहीं जीते, हम लोग यीशु मसीह में जीते हैं, परमेश्वर का जीवन है, स्वर्ग का जीवन है, हम लोग इसमें जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं और ये जीवन हमारे जीवन के अंदर दौड़ता है और हमें परमेश्वर सिखाता है हम लोग उस जीवन में बहुतायत का जीवन। अभी हमें वो दुनिया का चिंता हमें नहीं सताता, दुनिया में बहुत चिंता आदमी लोग, ये चिंता वो हमें सब नहीं सकता। हम लोग यीशु मसीह में आज़ाद है। आखिर में मैं एक आदमी का स्टोरी सुना था। एक आदमी था जिन्होंने 40 के ऊपर मर्डर किया, 40, उसको जेल में डाला गया था। मैं बंद करता है जेल में, और 20 साल का था, 20 साल यंग आदमी था जब अंदर गया तो यंग था, और फिर बाद में 20 साल के बाद उसका चरित्र इतना अच्छा था जेल के अंदर, तो वो फिर बाद में उसका प्रेसिडेंट का ये आता है कि ये आदमी को रिहा किया, तो प्रेसिडेंट ने कहा कि ये आदमी को रिहा किया अमेरिका में। और वो आदमी ने कहा कि सोचो ना दूसरा कोई व्यक्ति होता है मुझे अभी मैं आज़ाद हो जाऊँ जेल में नहीं, लेकिन वो व्यक्ति ने कहा कि मुझे जेल में ही रहना, मेरा लाइफ पूरा जेल में। तो सबने कहा कि तुम आज़ाद है, तुम जा सकते हो। नहीं, मेरा बोला कि मैं आज़ाद हूँ जेल के अंदर, क्योंकि मैं यीशु मसीह को पाया हूँ जेल के अंदर, यीशु मसीह भी विश्वास करता हूँ। जो भी कैदी आता है जेल में मैं उनको बताता हूँ कि यीशु मसीह कौन है। तो मैं जेल में हूँ लेकिन मैं आज़ाद हूँ। बहुत आदमी इस प्रकार जीते हैं, यीशु मसीह ने उनको आज़ाद कर दिया है सभी चीज से, लेकिन उन लोग कैदी के हिसाब से।
हम यीशु मसीह की आज़ादी, उन्होंने कहा कि मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर आज़ाद हूँ। मैं यीशु मसीह का संदेश सुनाता हूँ कई लोग को आकर, उनको फिर बाइबल स्टडी करता, अंदर ही वो चर्च चलाता था कैदियों के लिए, अंदर चर्च चलाता था। बोला कि मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मैं आज़ाद हूँ। यीशु मसीह ने मुझे आज़ादी दिया, मेरे पाप से आज़ादी दिया। मैंने जो किया, 2 कोरिन्थियों 5:17 में मुझे नया जीवन दिया, मुझे यीशु मसीह में एक नया जीवन मिला। परमेश्वर ने मेरे पापों को माफ़ कर दिया। अभी मैं कैदी नहीं हूँ, भले मैं जेल में हूँ, मैं कैदी हूँ। तो शैतान क्या करता है कि आदमी को बोलता है कि तू कैदी है, तो आज़ाद हो गया। लेकिन यीशु मसीह में हम जीते हैं, चलते हैं, हम आज़ादी महसूस करते हैं, हम कैदी नहीं हैं। लेकिन वो चाहता है कि हम लोग इस दुनिया में दुनिया की रीति से, दुनिया की बातों से और उनके प्रभाव से हम जिए, ताकि हम आज़ादी महसूस न करें। लेकिन यीशु मसीह ने हमको आज़ाद किया। इस दुनिया में हमारे पाप को नहीं दौड़ा जाएगा स्वर्ग में। हम लोग स्वर्ग में कभी हमारे पाप का नाम ही नहीं, किस पाप यीशु मसीह ने मिटा दिया। हम लोग पाप नहीं करते जबरदस्ती, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है। तीतुस 2:11 में हमको पाप से दूर हटाने के लिए अनुग्रह दिया है, ना कि पाप में छूने। और जब हम यीशु मसीह के करीब आते हैं तो हमको ये दुनिया प्यारा नहीं लगता। ये दुनिया का रीत, दुनिया का जो जीवन है, दुनिया जो करती है, ये सब उसमें हम लोग नहीं जीते हैं। यीशु मसीह हमें आज़ाद किया, और हम लोग दूसरे को बोलते हैं आज़ादी क्या यीशु मसीह। और हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह का जन्म, पूरे संसार में मनाते हैं यीशु मसीह का जन्म। और दूसरा कोई व्यक्ति का अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन। सब लोग जानते हैं दुनिया में यीशु मसीह का जन्म, पूरे संसार में जानते हैं, कोई व्यक्ति को इतना नहीं। और दुनिया का इतिहास भी यीशु मसीह के द्वारा 2 भाग हुआ है। हम लोग बोलते हैं 2000 साल, 2023 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा 2 भाग हुआ संसार। टाइम जो हम लोग जीते हैं इस दुनिया में, ये समय एक दिन खत्म हो जाए, यीशु मसीह आ जाएंगे, समय खत्म हो जाए, सब कुछ बदल दिया जाए। और यही हमारे लिए क्रिसमस है कि हम लोग यीशु मसीह के अंदर हैं, यीशु मसीह में आज़ाद है, यीशु मसीह के द्वारा जीते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसके साथ चलते हैं, बहुतायत का जीवन देखते हैं। हम लोग, मेरे मम्मी तो नहीं रहा, लेकिन मैं उनको एक ही स्वर्ग में देखूँगा। अब मेरा वो विचार है, अब मुझे उतना सोचना नहीं है, लेकिन जरूर देखेंगे। हमारे परिवार के सदस्य हम लोग जरूर देखेंगे, और इस हिसाब से हम लोग नहीं जीते हैं, लेकिन हम लोग आज़ाद हैं। हमें सचमुच हमारा उद्धारकर्ता ना इस महीने में जन्म लिया, और वो बहुत अच्छा लगा कि ना हम एक दिन दुनिया छोड़ने वाले हैं। कोई यहाँ पे है जिसमें अमर हो क्या है, मरेगा नहीं कभी, हर एक इंसान को मरना है। लेकिन हमारे पास एक सबसे बड़ी आनंद की बात है, हम मरने के बाद यीशु के पास डायरेक्ट होंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। हाँ, इसलिए हम इसकी महिमा से बनाई जाती है। आइए हम सब खड़े होंगे परमेश्वर की महिमा।